थोड़ा सा हम लोग लास्ट वाला रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे, पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू किए हैं वो है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट हम लोग शुरू किए थे, और यूनियन गवर्नमेंट आता है कौन से पार्ट में होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में आता है। इसमें जो आर्टिकल्स होंगे पार्ट 5 के अंदर, तो आर्टिकल कहाँ से होंगे? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। तो आज के बाद से यूनियन गवर्नमेंट आएगा, मतलब समझना है पार्ट 5 है, और इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 52 में। ठीक है, आर्टिकल 52 में है। अब हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे, ये जस्ट एक रिवीजन चल रहा है। तो जब आर्टिकल 52 कहते हैं प्रेसिडेंट में, तो क्या होता है? आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। फिर हम लोग आते हैं 53। तो 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर, किसका? प्रेसिडेंट का। 54 कहते हैं, तो 54 क्या होगा? ये हो जाएगा इलेक्शन। याद करने का भी कुछ तरीका होता है ना। तो जैसे 52 है तो प्रेसिडेंट स्टार्ट है, तो प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, तो प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में उसका पावर हो गया। 54, फोर कैसे लिखा रहा? फोर को ई टाइप का दिख रहा ना, फोर ई टाइप का। तो ये हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 में आएंगे तो 55 हो जाता मैनर। मैनर में डबल एन है तो डबल 5 है, तो मैनर हो जाता। उसके बाद आते 56। तो 56 को देखिए, टी जैसा लग रहा ना, 56 टी जैसा, 6 को टी जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेन्योर। टेन्योर एंड रिजाइन। ठीक है, मतलब कि कार्यकाल हो जाएगा और रिजाइन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग 57 में आएंगे, तो इलेक्शन तो हो गया, टेन्योर भी हो गया, अब री इलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, 57 में री इलेक्शन होता है। और 48 का हम लोग बेस पॉइंट मानते हैं, यहाँ से एक लाइन चेंज होता है, तो 58 हो जाएगा क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? 58 के बाद हम लोग आएंगे 59 नंबर। तो 59 नंबर होता है कंडीशन, किसका? प्रेसिडेंट के ऑफिस का। प्रेसिडेंट के ऑफिस का कंडीशन होता है कि ऑफिस में कैसा होगा, राजभवन, राष्ट्रपति भवन मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, राष्ट्रपति नौकरी कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है सांसद या राज्यसभा सदस्य नहीं होते, ये सब इसमें लिखा हुआ है। 59 के बाद डायरेक्ट आते हैं 60 में। 60 में ओ लिखा हुआ है, ओ मान के चलिए, तो ओ में ओथ आता है, यानी कि ओथ होता है, शपथ ग्रहण वाला केस हो जाता है ना। तो ऐसे कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा खुद से। उसके बाद आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, 61 को हम लोग आई की तरह देख सकते हैं। 61 मतलब कि इम्पीचमेंट। क्या होगा? इम्पीचमेंट मतलब कि प्रेसिडेंट को महाभियोग के तहत या कि इम्पीचमेंट करके हटाया जाता है, अगर कुछ उससे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाता है। 61 के बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 71। और आर्टिकल 71 क्या कहेगा? दो आर्टिकल है जिसमें से क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा। प्रेसिडेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है डिसीजन लेने का कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। तो आर्टिकल 71 याद रखना है। 71 के बाद आता है 72। तो आर्टिकल 72 कहता है पार्डन, कि जाओ तुम्हें माफ़ किया। ठीक है, क्षमा करने वाला। 72 के बाद हम लोग और कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट जाना है 127 में। 1 2 3। तो आर्टिकल 1 2 3 करता है ऑर्डिनेंस पावर होता है। ऑर्डिनेंस पावर वही, जब पार्लियामेंट बंद हो, सेशन में ना हो, तब क्या होगा? अगर वैसा कुछ आपातकालीन आ जाता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर यूज करेगा अपना, बिना किसी राय मशवरा के, है ना। 127 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट 108, आर्टिकल 143 में जाएंगे। और 1 4 3 तो सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेगा किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 71, एक आर्टिकल 143। तो ये सब हम लोग देखे थे, उम्मीद है याद हो जाना चाहिए। लास्ट क्लास में सारा हम लोग इलेक्शन का फंडा देख लिए थे, इलेक्शन कैसे होता है, नहीं होता है।
हम लोग पढ़ रहे थे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देख रहे थे। तो प्रेसिडेंट का जो पावर होता है, सबसे पहला पावर, तीन चीज हम लोग हमेशा जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशियरी होता है ना। तो एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव को हम लोग बोलते हैं विधायी, विधायिका शक्ति है ना, विधायी शक्तियाँ, और जुडिशरी को बोलते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो ये तीन तो हम लोग को याद रखना ही है। तो प्रेसिडेंट का पावर एक तो एग्जीक्यूटिव वाला काम करेगा, लेजिस्लेटिव वाला भी काम करेगा, जुडिशरी भी काम करेगा, फाइनेंशियल पावर काम करेगा, डिप्लोमेटिक वाला करेगा, मिलिट्री में भी काम करेगा, इमरजेंसी में भी काम करेगा। तो ये सब हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग सबसे पहले देख रहे थे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या हो रहा था, किसको अपॉइंट करेगा, किसको रिमूव करेगा, तो वन बाय वन हम लोग सब कुछ देख रहे थे। तो हम लोग कहाँ तक, सारा कमीशन तक देख चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होता है, उसको बनाएंगे। इसको जो बनाने का काम होता है, सबसे पहले अगर हम लोग लेंगे फाइनेंस कमीशन, तो एक फाइनेंस कमीशन होता है। उसके बाद ले लीजिए एससी कमीशन, फाइनेंस कमीशन हुआ, एससी कमीशन हुआ, एसटी कमीशन ले लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। उसके बाद आप ले लीजिए ओबीसी कमीशन। सबका एक कमीशन बनता है, एक संस्था बनता है, तभी काम कर पाता है। उसके बाद ले लीजिए लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन के बाद आ जाइए इंटर स्टेट, इंटर स्टेट कमीशन। तो इंटर स्टेट कमीशन हो गया। अब ये जो है कमीशन है, तो ये सब कमीशन को बनाएगा कौन, बनाने का काम चल रहा ना। तो ये सब जो इस कमीशन, इसको बनाएगा कौन, तो सीधे सीधी बात है, इसको जो बनाने का काम करेगा वो और कोई नहीं करेगा, फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। याद रखना, फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट बनाएगा। राष्ट्रपति जब बना दिया, तो ये जो कमीशन है इसमें कौन होता है, चाहे तो इसमें इसका चेयरमैन होगा, और इसमें क्या होगा, इसका जो हेड होगा चेयरमैन होगा, और बाकी क्या होगा, मेंबर्स होगा। ठीक है, कमीशन क्या होता है, आयोग कमीशन, जेएसएससी कमीशन, जेपीएससी, ये सब में क्या होता है, हेड होता है चेयरमैन, और उसका मेंबर्स होता है। तो इसको जो अपॉइंट और रिमूव करेगा, इसका जो अपॉइंटमेंट और रिमूव होगा, ये भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो इसको जो है चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे काम करता है। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ हम लोग प्रेसिडेंट देखें, तो प्रेसिडेंट के साथ साथ हम लोग गवर्नर को भी देख लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर क्या करेगा, स्टेट में एक तो अपॉइंट करेगा, और दूसरे से काम होगा रिमूव करने का। अपॉइंट भी कर दिया, रिमूव कर दिया, और थर्ड काम क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा। एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत ये सब काम हो रहा है ना, अपॉइंट, रिमूव हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट में जितना भी संस्था बनेगा, तो वो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, गवर्नर करता है ये सब काम। तो अगर हम लोग लिखे अपॉइंट एंड रिमूव, अपॉइंट एंड रिमूव देखने वाले हैं किसका किसका, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लेते हैं सीएम का, सीएम, तो जो सीएम होता है उसको अपॉइंट और रिमूव करने का काम, अपॉइंट एंड रिमूव, इसको करने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, गवर्नर।
जो सीएम होता है उसको अपॉइंट भी करेगा, रिमूव भी करेगा, कौन? गवर्नर करेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी मंत्री होता है उसको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा? इसको भी अपॉइंट और रिमूव करने का काम करेगा गवर्नर। गवर्नर करेगा, लेकिन एडवाइस ऑफ सीएम, सीएम एडवाइस करेगा ना, तब हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल तो स्टेट में कौन होगा? स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये जो एडवोकेट जनरल होता है इसको भी अपॉइंट और रिमूव करेगा, अपॉइंट एंड रिमूव बाय गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट एंड रिमूव करेगा, लेकिन यहाँ पे होगा ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में जो गवर्नमेंट होगा उसी के एडवाइस पे होगा। ठीक है, मिनिस्टर वाले केस में क्या हो रहा था कि सीएम के एडवाइस पे हो रहा है, लेकिन एडवोकेट जनरल वाले में स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस से होता है। एक आता है एसपीएससी और एक आता है एसएचआरसी। दोनों में क्या डिफरेंस है? एसपीएससी जो होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सर्विस कमीशन। ये भी एक कमीशन है, क्या है मगर? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एसएचआरसी होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एक होता है नेशनल वाला, ये स्टेट वाला स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो जाता है। तो ये जो आयोग हुआ इसमें कौन कौन होगा? इसमें कौन होगा? सिंपल सी बात है, इसमें इसका जो हेड होगा चेयरमैन होगा, और इसमें जो काम करेगा चेयरमैन को छोड़ के जितना भी वो क्या होगा? मेंबर्स होगा। क्लास में कौन होता है? टीचर और स्टूडेंट होता है, तो हेड कौन होता है? टीचर होता है, बाकी स्टूडेंट होता है। ठीक उसी तरह से चेयरमैन और मेंबर है, तो इसको जो अपॉइंट करने वाला काम करेगा, चेयरमैन और मेंबर्स को जो अपॉइंट करेगा वो करेगा गवर्नर। ठीक है, यहाँ जो है गवर्नर करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एससी लगा हुआ है, आरसी लगा हुआ है, मान के चलेंगे एससी लगा हुआ है ना, तो इसमें जो रिमूव करेगा, जब रिमूव का इसका टाइम आएगा, रिमूव करने का बारी आएगा, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है, इसलिए अक्सर देखा जाता है। तो रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। हालांकि स्टेट में काम हो रहा है, लेकिन रिमूव वाला क्राइटेरिया में प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ, एडवाइस कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तब वो आएगा स्टेट में, और अगर एसपीएससी है या एसएचआरसी का जो चेयरमैन है, मेंबर, उसको रिमूव करेगा। ठीक है, और बाकी भी जितना था सारा गवर्नर कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट वाला खेल हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ कुछ आएगा, जैसे कि स्टेट का फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन होता है। सेकंड, स्टेट का एससी कमीशन होगा।
स्टेट का क्या होगा, एसटी कमीशन होगा। स्टेट का ही ओबीसी कमीशन होगा। स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन होगा। स्टेट का लैंग्वेज कमीशन होगा। ये सारा जो कमीशन है फिर वही काम चलेगा। कमीशन में होता कौन है, तो कमीशन में होता है चेयरमैन होगा। फॉर्मेशन तो कर रहा है, इसमें कौन होगा, चेयरमैन होगा। और कौन होगा, इसका मेंबर्स होगा। तो इसको जो अपॉइंट करेगा, अपॉइंट एंड रिमूव बाय गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट एंड रिमूव तो कर दिया, लेकिन एडवाइस कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर, है ना। तो ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो बना रहा गवर्नर, लेकिन इसका जो चेयरमैन है, मेंबर है, उसका अपॉइंट और रिमूव करेगा गवर्नर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पर। प्रेसिडेंट का जो पहला पावर था वो था एग्जीक्यूटिव, तो दूसरा पावर क्या होगा, लेजिस्लेटिव। जो दूसरा पावर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग गवर्नर का देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, प्रेसिडेंट कर क्या सकता है अगर लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत क्या करेगा, तो ये किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट मेंबर्स, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स इन हाउसेस। ठीक है, जैसे किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, चुन सकता है ना। दूसरा, एनुअल रिपोर्ट, सालाना जो रिपोर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो तैयार कर सकता है, दे सकता है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनुअल रिपोर्ट देगा। थर्ड, सेशन। सेशन में भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर करेगा, सेशन लाएगा। बिल में अपना पावर यूज करेगा। ये सब हम लोग वन बाय वन देखें। वीटो पावर्स, वीटो पावर्स में ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर में, तो ये जितना भी पावर्स है ये लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉज। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का पावर, सेशन में है, बिल में है, वीटो पावर्स में है, ऑर्डिनेंस पावर में, तो ये होता है। तो सबसे पहले नेशन ऑफ मेंबर्स इन हाउसेस। हाउसेस मतलब किसका घर, हाउसेस मतलब किसका घर। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन हाउसेस मतलब हो गया सदनों में मनोनीत सदस्य, सदस्य, ठीक है ना। तो जो सदन है, हाउसेस मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा, दो तरह का तो हाउस होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर की बात कर लेते हैं। लिखेंगे सेंटर, सेंट्रल, है ना। तो सेंट्रल जो होता है इसमें दो हाउस होता है सेंटर में। सेंटर में दो हाउस होता है, एक होगा लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। सेंट्रल में दो स्टेट होता है, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। अब जो मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बात आ रही है, लोकसभा जो होता है उसमें दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, दो एंग्लो इंडियन।
दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन 104 अमेंडमेंट हुआ 104, जिसके तहत 2019 में ख़त्म कर दिया गया ना। तो दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये सभी खत्म हो गया, तो क्या है, इसको तो पढ़ना ही है। तो ये जो दो एंग्लो इंडियन को करते हैं हम लोग, नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, तो ये के तहत आएगा। तो ये जो है आर्टिकल नंबर, कुछ अलग कलर लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये जो है ना आर्टिकल 331 के तहत आएगा, नजर आ रहा है। तो आर्टिकल 331 कहता है कि दो एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, और आर्टिकल 331 भूलना नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का खेल अलग हो जाता है। राज्यसभा बोलता है कि 12 मेंबर्स, ये कहता है कि 12 मेंबर्स यानी कि 12 मेंबर सदस्य नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। वहां पे तो दो कर रहा है, मगर यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 मेंबर नॉमिनेट कर रहा है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन किसी को भी नहीं किया जा सकता ना। उसमें भी एक क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आपको चुनना ही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड देखा जाएगा, फील्ड। इसके लिए फील्ड देखा जाएगा। कैसे फील्ड, तो सबसे पहले देखना होगा, पहला नंबर, क्या जिसको चुना जा रहा वो सोशल सर्विस के अंतर्गत आता है, अगर आए चुन लेगा। क्या वो साइंस से रिलेटेड, क्या वो लिटरेचर से रिलेटेड आता है। तो जो इस ब्रांड बैकग्राउंड से आएगा उन्हीं को चुना जाएगा। जैसे कि कॉमर्स लिया है, तो जो एग्जाम में कॉमर्स को लिया जाएगा तो कॉमर्स को ही सिलेक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा चौथा नंबर, आर्ट। तो ये चारों कैटेगरी में आएगा, सिर्फ उसी को चुना जाएगा। ये है राज्यसभा में 12 मेंबर्स। अब ये जो आता है ये आर्टिकल नंबर, राज्यसभा वैसे भी आर्टिकल नंबर 80 में आता है। क्या है, आर्टिकल 80 राज्यसभा, और आर्टिकल 80 में यही किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट। स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो स्टेट में भी दो तरह का चीज होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधान, जैसे लोकसभा होता है वैसे ही ये होता है विधानसभा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला, तो ये भी विधान होगा, लेकिन ये परिषद हो जाता है। ठीक है, तो दो तरह का चीज है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि लोकसभा, और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाता है विधान परिषद, वो हो जाता है विधानसभा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ दो था, तो यहाँ पे एक घटा देंगे। वन एंग्लो इंडियन को सेलेक्ट करेगा, वन एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। स्टेट में है तो कौन करेगा, स्टेट में है तो गवर्नर करेगा, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो यहाँ पे गवर्नर कर रहा है। आर्टिकल, आर्टिकल की बात करें, सीधे सीधी आर्टिकल नंबर 333, ठीक है। वहाँ 331 था, यहाँ 333 है। तो दो ठो याद रखना है, 331 333 जो है ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। तो 331 और 333 एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। ये हो गया सेंटर, ये वाला स्टेट हो गया। तो किसी किसी कभी कभी जो है ना एक जगह ला के भी दिमाग में रखना चाहिए, समराइज करके पढ़ने में भी मज़ा आता है।
और लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली जो बात है यहाँ पे 1/6 ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। गवर्नर इसको नॉमिनेट करेगा 1/6 ऑफ सीट्स। इसका मतलब क्या हुआ ना, मान लेते हैं कि 60 सीट है टोटल, तो इसका 1/6 कितना होगा पता है? 10 होगा। तो अगर 60 है, 60 में से 10 सीट को नॉमिनेट कर देगा। कौन करेगा? गवर्नर। इसमें भी एक क्राइटेरिया आएगा फिर से वापस। क्या क्राइटेरिया आएगा? तो क्राइटेरिया वही होगा कि जो फील्ड होता है यहाँ पे भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे एक फील्ड बढ़ जाएगा। एक तो आपका सोशल सर्विस होगा, दूसरा साइंस होगा, थर्ड लिटरेचर होगा, फोर्थ आर्ट होगा, और फिफ्थ हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ आदमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे? इसका तो हम लोग आर्टिकल देख चुके हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो आर्टिकल किस में आएगा? तो ये आएगा आर्टिकल नंबर 171। आर्टिकल 171 की बात है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आर्टिकल 80 है और ये अगर सेंटर का है, क्या है? सेंटर का है। आर्टिकल 80 ये सेंटर का है, तो अगर स्टेट का सेम इसी का अगर हम लोग स्टेट का देखें, तो इसमें आप क्या करिए कि 89 जो है, 89 11 इसका आप माइनस करिए। 11 11 माइनस करेंगे और उसके बाद 100 प्लस करेंगे, ठीक है। तो वही 89 या 89 जोड़ दीजिए। तो हर जगह काम नहीं करता, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, तो वो स्टेट का आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, सारा समझेंगे। एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रेजेंट कर रहा था? रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, बीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये सारा कमीशन है। माइनॉरिटी कमीशन। अब ये जितना भी कमीशन है ना, जितना भी कमीशन है, ये जो इसका एनुअल होगा, इन लोगों का अपना अपना एनुअल रिपोर्ट होता है। इन लोग अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। इन लोग अपना एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास सबमिट कर दिया। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा उसका? प्रेसिडेंट भी तो कुछ करेगा ना रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करेगा। इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करेगा हाउसेस में। कौन? जिसकी तरह तो लोग सुनाने से क्वेश्चन अपने रिपोर्ट को देगा। सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट को देगा और को हाउसेस
में इंट्रोड्यूस करेगा, लोकसभा में करेगा, राज्यसभा करेगा। स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन का बात करेगा हम लोग, तो इसमें भी वही आएगा। यूपीएससी था तो यहाँ पे एसपीएससी आएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन आएगा, यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे आएगा स्टेट एससी, स्टेट एसटी, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। लैंग्वेज कर देते हैं, लैंग्वेज आ जाता है। ये सारा एक कमीशन है, आयोग है। तो इन लोग जो है अपना एनुअल रिपोर्ट कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या काम किया है, परफॉर्मेंस कैसा है, तो इन लोग जो है अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये किसको देगा? गवर्नमेंट को। सबमिट टू गवर्नर, गवर्नर को दिया। अब गवर्नर का क्या करेगा? घर में तो नहीं रखेगा, तो गवर्नर का काम होगा इसको इंट्रोड्यूस करेगा हाउसेस, हाउसेस में करेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करने वाला है। समझ आ रहा आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि होता है सेशन। सेशन यानी सत्र, है ना? तो ये जो सेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर की बात करेंगे। सेंटर का जो सेशन होता है, अगर सेशन चलना है तो 1/10, 1/10 में पता है 10% है ना? 1/10 मतलब 10%। तो 1/10 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। अगर सेशन चलना है तो मान लेते हैं 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर में कम से कम 10 मेंबर तो उपस्थित होने ही चाहिए, तभी क्या होगा? सेशन चालू रहेगा। अब स्टूडेंट है ही नहीं तो क्लास कहाँ से होगा, है ना? तो वैसे ही सेशन चलने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट, सो दैट सेशन कुड हैपन, है ना? अब क्या है कि दोनों हाउस में हम लोग देखेंगे, तो एक हाउस हो जाता है लोकसभा, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना है। और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ भी अगर सेशन चलाना है तो 1/10 मेंबर होना चाहिए। दोनों हाउसेस में क्या होना चाहिए? 1/10, 1/10 मेंबर होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि सेशन चलने की कम से कम 1/10 मेंबर्स होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में हमेशा यूज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जितना भी 1/10 वाला चल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कोरम। इसको हम लोग बोलेंगे कोरम। जो कोरम है ये आता है आर्टिकल नंबर 100। आर्टिकल 100 कहता है कोरम। कोरम क्या हुआ कि 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे सेंटर की।
सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पढ़ रहे हैं हम लोग। सेशन सबसे पहले सेंट्रल में लाते हैं। तो सेंट्रल में लाने के लिए तीन चीज़ देखा जाता है सेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम बनाएंगे हम लोग, पेंडुलम। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, याद करने की एक ट्रिक है, एस ए और एस ए। तो इसको आप बोल सकते हैं सा सा। एक याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक हो गया निमोनिक टाइप का। तो सा से पहला सा से हो जाएगा सेशन। सेशन हुआ। उसके बाद ए से हो जाएगा एड्रेस। सेशन हो गया, सेशन मतलब सत्र हो गया। एड्रेस मतलब संबोधन करना। और स्पेशल एड्रेस होगा, उसका मतलब विशेष संबोधन। उसके बाद आता है स्पेशल एड्रेस। ठीक है। सेशन मतलब सत्र, एड्रेस संबोधन, और स्पेशल एड्रेस हो जाता है विशेष संबोधन। आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ से लगातार आर्टिकल आएगा, जैसे कि सेशन है। तो सेशन का जो आर्टिकल होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 85। तो एक और चीज़ सिखाता है आप लोग, सेशन है। ई मतलब क्या होता है, ई को नंबर में क्या होता है, ई का नंबर फॉर्म क्या होगा, 5। 5 होगा। एस कैसा दिख रहा है, 5। एस 8 जैसा दिख रहा है। तो ये हो गया 85। ठीक है। तो सेशन जो होता है आर्टिकल 85 में आता है। 85 के बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 86। और स्पेशल एड्रेस हो जाता है आर्टिकल 87। ठीक है। तो सेशन को ऐसे ही दिमाग में फिट करिए कि सेशन हाँ 5 है, और इधर एस है 8 जैसे दिख रहा, 85 86 87। ये 87 होगी, स्पेशल एड्रेस 87 हो गया। अब हम लोग सेशन देखते हैं। तो अगर सेशन देखें तो सबसे पहले एस ई को देखिए, ए सी मतलब 8 और 5, इस तरीके से दिमाग में डालिए। तो सेशन आता है आर्टिकल 85। और यहाँ पे कह रहा है कि सेशन जो है 3 तरह का होता है। सेशन 3 तरह का लाया जाता है। एक होता है समर सेशन, एक हो जाता है समर सेशन, दूसरा होगा मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन। समर के बाद क्या आता है, विंटर आता है। विंटर क्या हो गया, मॉनसून हो गया। उसके बाद आ जाएगा, विंटर बोल रहे, रेनी आता है ना। हाँ। और मॉनसून के बाद क्या आएगा, जैसे कि अभी विंटर आने वाला, विंटर सेशन। तो सेशन 3 तरह का होता है, जिसमें से सबसे पहला वाला है समर सेशन, जिसी को हम लोग बोलते हैं बजट सेशन। तो जो समर सेशन के टाइम ही आता है बजट, उसी को बजट सेशन कहते हैं। ठीक है। तो आज के बाद समर सेशन को बजट सेशन के नाम से जानेंगे। तो इनका एक ड्यूरेशन होगा। तो समर सेशन जो चलता है लगभग 2 से लेकर 2.5 मंथ तक चलता है। क्या होता है, 2 से लेकर 2.5 मंथ तक चलता है। यानी कि ये जो है फरवरी मार्च का महीना में चलता है ना। मानसून की बात करें तो मानसून वाला जो सत्र होता है 20 से लेकर 30 दिन का होता है। 20 दिन का होता है। कब होगा, जुलाई या अगस्त में। और विंटर सेशन जो होता है ये 15 से लेकर 25 दिन तक होता है। कब होगा, नवंबर दिसंबर के वक्त में होगा। तो ये 3 तरह का सेशन हुआ, और सेशन आता है आर्टिकल 85। तो आर्टिकल में हम लोग एक एक आर्टिकल याद करेंगे, टेंशन नहीं रखना है। सेशन, सेशन के ही अंतर्गत आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन
प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में काम क्या होता है समझेंगे। प्रोरोगेशन जो है वर्ड को याद करना है। प्रोरोगेशन होता क्या है, एक नया आदमी है प्रोरोगेशन नाम का, जिसमें होता है कोई भी सेशन चलेगा उसका ड्यूरेशन बताएगा, जैसे कि ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन, ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन। ठीक है, तो दो सेशन चालू होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो है नॉट मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, दो सेशन स्टार्ट करना है तो उसके बीच का जो गैप है 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मान लेते हैं कि जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो छठा महीना क्या होता है, जून। तो ऐसा नहीं है कि जुलाई में चालू करें ना, जुलाई में चालू नहीं, इसको जून, कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जून में चालू कर देना है। नहीं तो आप फरवरी में करिए, मार्च में करिए, लेकिन जुलाई में नहीं होगा। अगर जनवरी में स्टार्ट हुआ है डायरेक्टली जुलाई में नहीं होगा, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा हो जा रहा। तो इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 6 महीने का ड्यूरेशन भी है तो मिनिमम कितना सेशन हो सकता है, कम से कम सेशन तो 2 ठो चलेगा ही। मिनिमम सेशन साल भर में कितना, कम से कम 2 ठो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोरोगेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं डिसॉल्व। डिसॉल्व क्या चीज़ है, डिसॉल्व मतलब होता है भंग, विघटन बोलते हैं ना, और प्रोरोगेशन को बोलते हैं सत्रावसान, सत्रावसान। ठीक है, और डिसॉल्व को बोलते हैं विघटन। तो विघटन क्या होता है हमको तो नहीं पता, मगर इसको हम समझाते हैं। डिसॉल्व में क्या होगा, लोकसभा जो होता है वो नॉन परमानेंट हाउस होता है। क्या होता है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। तो लोकसभा जो है इज अ नॉन परमानेंट हाउसेस, नॉन परमानेंट हाउस होता है। नॉन परमानेंट मतलब अस्थाई, कभी भी खत्म हो सकता है, परमानेंट कोई नहीं है ना। तो देयरफॉर लोकसभा नॉन परमानेंट है, देयरफॉर लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब भंग कर दिया जाएगा, कि नहीं नहीं अब पार्टी खत्म, पार्टी खत्म, पार्टी खत्म करो दूसरा बनाया जाएगा, ये सब पार्टी नहीं चलेगा ना। तो देयरफॉर लोकसभा की डिसॉल्व कौन करेगा, डिसॉल्व ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट बोल रहा है ना। तो प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व करेगा, बोलेगा लोकसभा की जरूरत नहीं है, भंग कर दो, है ना। तो भंग कर देगा, किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम एडवाइस करेगा, तो जाके लोकसभा भंग हो जाएगा। तो डिसॉल्व का मतलब समझ में आया, विघटन, यानी कि लोकसभा ही होगा, राज्यसभा परमानेंट होता वो भंग नहीं होता। जब भी इलेक्शन होता है कौन खत्म होता है, लोकसभा खत्म होता है ना। तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन मतलब ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं स्टेट वाले में। स्टेट का सेशन, स्टेट में जो सेशन लाया जाता है उसमें कहा जाता है कि 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट, 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। ठीक है, अब हाउसेस दो तरह का है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में क्या होना चाहिए, 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए दोनों में। इसका जो कॉरम आएगा उसका वाला में क्या आ रहा था, 100 आ रहा था।
तो जब भी सेंटर टू स्टेट हम लोग जाते हैं, जब भी हम लोग सेंटर टू स्टेट जाते हैं, तो जैसे सेंटर वाला क्या था, 100 था, तो स्टेट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 89 ऐड करेंगे ना। जब 89 हम लोग ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 189। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि सेंटर का अगर आप जान रहे हैं तो स्टेट का आर्टिकल क्या होगा ना कि 89 ऐड करिए आप। तो 100 में 89 ऐड किए तो क्या हुआ 189। तो 189 हो गया, ये कॉरम है स्टेट का। स्टेट का जो सेशन है कॉरम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट का सेशन को 189 में कोरम को बोलते हैं। तो स्टेट में भी क्या होगा, तीन तरह का पेंडुलम बनेगा, तीन तरीके का पेंडुलम बनाए हम लोग। पहला पेंडुलम होगा सा, फिर आएगा ए, और आएगा ए से सा ना। तो इसको भी हम लोग वही नाम से जानेंगे, सा से सेशन, ए से सेशन, ए से एड्रेस, और ए से स्पेशल एड्रेस। अब आप लोग बताइए कि मैक्सिमम केस में सेंटर वाला, तो आप सेशन का, सेंटर का आर्टिकल कितना हो रहा है, सेंटर का आर्टिकल सेशन वाला, सेशन कितने नंबर में आर्टिकल में आता है स्टेट के लिए। 85। तो 85 लिख दिए। 85 में कितना जोड़ेंगे 89। स्टेट के लिए, तो 89 जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा 174, ठीक है। तो यहाँ याद रखना 174। अगर आपको इस सेंटर वाला पता है 85, तो आप 89 जोड़ के क्या किए कि स्टेट का निकाल लिए। इससे भी आसान तरीका है, 89 जोड़ना तो थोड़ा टफ है। अब क्या करिए 11 घटा दीजिए, 11 घटाने में कितना आएगा, 85 में 10 घटाए 75, 75 में एक और घटा दीजिए तो 74, 74 का आगे एक लगा दीजिए, कितना हो गया 174। सिंपल सा। 85 में 89 जोड़ना हार्ड है, मगर 85 में 11 घटाना हार्ड नहीं है। 85 में 10 गया 75, एक और घटाइए 74, और एक लगा दीजिए 174, ठीक है। अब सेशन हो गया स्टेट वाला 174, तो एड्रेस क्या होगा 86 प्लस 85, 175, और स्पेशल एड्रेस क्या होगा 87 माइनस 11। इसको दूसरे टाइप से लिख रहे हैं ना, तो 87 - 11 कितना होगा 76, और 77 और एक 76, 76, और एक इधर लगा देंगे। तो ये तीन आर्टिकल आया स्टेट से रिलेटेड, 174, 175 और 176, ठीक है। इसका भी वही खेल होगा, सेशन को हम लोग देखेंगे, सेशन देखेंगे किसका, स्टेट वाला सेशन। तो स्टेट वाला सेशन में क्या होगा कि सबसे पहला आएगा समर सेशन, सबसे पहला आएगा समर सेशन। समर के बाद हम लोग लाएंगे मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन के बाद आता है विंटर सेशन, विंटर सेशन। सेशन, समर सेशन को क्या कहते हैं हम लोग, बजट सेशन। समर सेशन को कहते हैं बजट सेशन, ठीक है। तो सेशन देखिए हम लोग, कौन सा सेशन देख रहे हैं, स्टेट के लिए सेशन देख रहे हैं। तीन तरह का सेशन हुआ, समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। सबका ड्यूरेशन तो पता ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोरोगेशन। ये है स्टेट के लिए प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मतलब 17 वर्षान ना, 17 वसान। 17 वसान मतलब क्या हुआ ड्यूरेशन। तो इसमें होता है ड्यूरेशन किसका, सत्र, दो सत्र के बीच का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बिटवीन, ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना सेशन हो सकता है, मिनिमम सेशन,
तो अगर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मिनिमम 2 होगा ना, एक साल में तो 2 होगा ही होगा। उसके बाद आता है स्टेट का डिसॉल्व। स्टेट में डिसॉल्व आता है। स्टेट का डिसॉल्व में क्या होगा, वहाँ पे कौन सा हाउस भंग हो रहा था, कौन सा लोकसभा। हाउस भंग हो रहा था, लोकसभा। तो यहाँ कौन होगा, विधानसभा। ठीक है। विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बढ़िया। विधानसभा जो है कैसा हाउस है, नॉन परमानेंट हाउस है, अस्थाई हाउस है, नॉन परमानेंट हाउस है। कौन है भैया, तो लोकसभा नहीं, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके चलते क्या होता है, देयर फॉर लोक, मतलब कि लोक, क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व, वहाँ पे प्रेसिडेंट करता था, तो स्टेट में कौन करने आएगा, गवर्नर करेगा। नज़दीक में तुरंत आ जाएगा, प्रेसिडेंट थोड़ी आएगा। एडवाइस ऑफ सीएम, सीएम एडवाइस करेगा तो आएगा ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है ना, ये सब में क्या हो रहा, क्या हो गया, भंग हो जा रहा। तो इसमें जो है ना सारा सीट, ऑल सीट्स वैकेंट, खाली होता है, सारा सीट वैकेंट एट वंस, मतलब एक बार में ही खाली हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2 हटाए भी, 4 हटाए बाद में, एक बार में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, यस सर। मज़ा आ रहा है कि फिर मज़ा जी मज़ा आ सर। रहा पढ़ने में कुछ, ये बढ़िया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। बीच बीच में जैसे हम कभी कभी क्लास नहीं भी ले पाएंगे ना, थोड़ा काम वाम आ जा रहा है, समझे। और बताइए क्या हाल चाल है।